ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने राजगीर में आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करने के बाद सुषमा स्वराज सभागार में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी शिक्षा और ज्ञान प्रणाली को मजबूत कर महाशक्ति का स्थान हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सामने हमारी पहचान और परंपराओं का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप उभरते भारत की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्राचीन परंपराओं के लोकाचार पर काम कर रही है, इसलिए साथ मिलकर विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भी मजबूत बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाकर एक बड़े ज्ञान केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि वे ज्ञान के एक वैश्विक पुल के पुनरुद्धार को देख रहे हैं जो अतीत की तुलना में और भी मजबूत रिश्ते बना सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शिक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में थी। प्रधानमंत्री ने विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों का भी दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, अन्य प्रतिनिधि और 17 देशों के राजदूत भी उपस्थित थे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू का नोटिस मिलने के बाद 2 परीक्षार्थी पटना स्थित एजेंसी के कार्यालय पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों से नीट पेपर लीक को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ईओयू के 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह सभी छात्र राज्य के अलग अलग जिलों के हैं। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के मौसम के रुख में खासा अंतर देखने को मिल रहा है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर जहां भारी बारिश हुई है, वहीं दक्षिणी हिस्सा लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के ठाकुरगंज और पोठिया में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। ठाकुरगंज में 256 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अररिया, पूर्णिया और सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इधर औरंगाबाद लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। डाकघर अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है। इसने भारतीय डाक अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु को सरकार गंतव्य तक पहुंचने के पहले ही बीच में रोक सकती है। ऐसा किसी भी आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुझाव माई गॉव ओपन फोरम, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर थाना क्षेत्र के माहुरी टोला में एक निजी बैंक के कर्मी से 80,000 रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। औरंगाबाद जिले की साइबर पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर बड़े पैमाने पर राशि की निकासी करने वाले अंतर प्रांतीय गिरोह का 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस उपाधीक्षक अनु कुमारी ने बताया कि इस गिरोह ने जिले के लगभग 40 एटीएम से राशि की निकासी की थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।